तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम एकदम मस्त हैं। और ये ब्लॉग मेरा काफ़ी पुराना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एडिट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत घूमती फिरती हूँ और मुझे घूमने के लिए मतलब काम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाई। और ये पौड़ी शहर हमारा बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, बादल इतने प्यारे प्यारे हैं। तो मोनिका की शादी का मई में ना, हाँ, तो ये व्लॉग है मई का। और अब मैं जा रही हूँ जंगल का घर। साथी पता नहीं किसका है, पर ये मेरे साथ ऊपर धाड़ से आ रहा है। आजा, चल अग्ने, चल चल अग्ने, अग्ने चल। को जाने बाघ भी लग्यो छे। अकेला अकेला छो में जानू था, कोई नहीं। मैं रखड़ी अग्ने पिछने सिर्फ ये है मेरे साथ। ये मेरे साथ पौड़ी गांव से आ रहा है। चल चल ले। तो रह ली यार, मेरा देर होनी, घाम लगी वो बाइक को जान। बाघ नहीं आओ तेरा पिछोड़ी। ऐसे बाग का एरिया है। अभी इस वक्त मुझे जितना जल्दी हो सके ये लाइन क्रॉस करनी है, ये वाला जंगल। हे भगवान, हे भगवान, डर भी लगनी चाहिए। डर भी लग रही है क्योंकि यही हमारे गांव के एक दादे पे बाघ ने अटैक किया था। पर डरने की क्या बात जब ये भाई साहब है साथ। भूख भी लगी, डर भी लगनी चाहिए। कुल्ले का डाला मेरे साथ काफ़ी नीचे आ चुका है, और जिसका भी ये है वो इसे शायद तो ढूंढेंगे। और ये हमारा अड्डा है, यहाँ पे हम बैठते हैं, बट तब बैठते हैं जब साथ में कोई हो। मैं तो अकेली हूँ फ़िलहाल, यही मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं बैठूँगी, मैं जाऊँगी क्योंकि ये बाघ का एरिया है, बाघ का। इसलिए मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सके भागना है, भागना है। साक्षात भैरव बाबा मुझे छोड़ने आ रहे हैं। तो गए रे ये। और यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको। और रास्ता देखो, रास्ता कैसा रास्ता है। खड़ी चाहिए, खड़ी चाहिए। और ये है रास्ता, नीचे है सुनर गांव, बिजली ढांडरी, मूल्य ढांडरी। और मैं जा रही हूँ डोभाल ढांडरी। तो फिलहाल हम जयखोली ढांडरी में पहुँचने वाले हैं। जयखोली गांव में पहुँच चुके हैं। फाइनली हम इंसानों की बस्ती में पहुंचने वाले हैं। तो मुझे डरने की ज़रूरत तब भी है क्योंकि यहाँ पर के लिए बोलते हैं भूतिया जंगल। और भूतिया क्यों बोलते हैं? ये खंडर मकान है बहुत सारे इधर। तो ये मकान क्या है कि ऊपर जो पौड़ी है, तो एक पौड़ी गांव है। तो पुराने ज़माने में पौड़ी गांव वालों की ये छन हुआ करती थी।
यहाँ पे गाय बच्ची भैंस वगैरह रहा करती थी, तो लोग यहाँ उनको सुबह शाम दूध लेने के लिए और उनकी देखभाल करने यहाँ आते थे। तो यहाँ उन्होंने छन बनाई हुई थी। तो भूत किया तो कुछ नहीं है, बस खाली डराने के लिए कहते हैं। तो फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ। सिलेंडर की ऐसे मारा मारी हो रखी है ना, बाप रे, मैं गिरने वाली थी। तो भारत गैस में मेरी पासबुक जमा हो चुकी है और मुझे बुलाया है सुबह मॉर्निंग में। तो देखते हैं कल सिलेंडर मिलता है या नहीं। आज तो नहीं मिला, ना पैसे काटे। और फिलहाल बुक उन्होंने जमा कर ली है कि कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। अभी जितने सिलेंडर आए हुए थे वो सारे निकल चुके थे और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ घर, स्पेशली सिलेंडर के लिए, क्योंकि मेरी माता श्री अकेली रहती है घर पे और मम्मी का सिलेंडर खाली हो चुका है और मेरा साथी नहीं दिख रहा है। ओ, आ गया। मुझे लगा गया, बट आ गया है। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ जयखोली ढांडरी में। तो यह है जयखोली। मुझे कम से कम अभी मेरी स्पीड बता रही है कि मुझे आधा घंटा और लगेगा घर जाने में। मेरी मम्मी मेरा खाने पे वेट कर रही है। मैंने एक नींबू के अलावा कुछ नहीं पिया है और मैं घर से निकली थी सुबह के 7 बजे। जैसे मैं गुमखाल में पहुंची तुरंत मुझे गाड़ी मिल गई थी और बस ये सिलेंडर का काम। मेरी दोस्त ने मुझसे सामान मंगाया था जो कि मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ और कुछ न मैंने खाया न मैं कुछ लाई, क्योंकि मुझे यह है कि कल भी आना ही है तो कल ले लेंगे। जो भी मम्मी को चाहिए होगा कल ले लेंगे। आज मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा। ये पेड़ टूटा है देखो हवा से, और मेरा साथी पता नहीं कहाँ चला गया, फिर से नहीं आया वो। तो मैं धीरे धीरे जाती हूँ घर, मुझे टाइम लगेगा अभी आधा घंटा और। तो मिलते हैं आपसे बाद में और मिलाएंगे आपको एक नई प्राणी से जो कि घर पे मेरा वेट कर रहा है। ओके बाय। तो यहाँ पे पहुँचते इतना ठंडा लगा है। ऊपर इतना विशाल खड़ीक का पेड़ है और इतना मोटा। और पहुँच चुके हैं हम जयखोली ढांडरी में। सामने दिख रहा है भवन देवी का मंदिर, यह है जमना खाल, और उधर दिख रहा है चढ़ियाओं जो कि पौड़ी का इधर सबसे बड़ा गांव है यहाँ का। और हमारे यहाँ ना सबसे ज़्यादा खड़ीक के पेड़ हैं। खड़ीक के हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे जहरी खाल लैंसडाउन में बांझ के पेड़ हैं, यहाँ हमारे इधर हमारे गांव में खड़ीक के बहुत सारे पेड़ हैं। ऊपर दिखना बादल। आज मौसम बड़ा मस्त हो रखा था इसलिए पैदल पैदल आ गई मैं।
अगर मौसम इतना प्यारा नहीं होता तो फिर मुझे 500 रुपीज़ का दान करना पड़ता। जब 11 नंबर की है गाड़ी तो क्यों करें हम गाड़ी। तो ये जो आपको दिख रही हैं नीली पन्नियाँ, ये है हौज। इनमें मत्स्य पालन का ये एक बनाया हुआ है। इसमें शायद से मछलियाँ हैं। और ये शायद गर्मियों में इन लोगों ने नहाने के लिए भी बना रखा है, स्विमिंग। इसे देख के ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ कूद पड़े और नहाने के लिए चले जाए। तो मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है और मैं पहुँच गई हूँ जयखोली गांव में। इसके बाद आएगा सेठाना ढांडरी। तब सेठाना के बाद आएगा डोबाल ढांडरी का पेड़। तो मित्रों, शुभ समाचार ये है कि मैं सेठाना ढांडरी में पहुंच चुकी हूं और यहाँ से मुझे अभी और जाना है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा 4 कदमों के फासले को आधे घंटे का कर दिया। मेरे पैर थकान के मारे बोल चुके हैं और अब मैं सिर्फ खुद को खींचती हुई ले जा रही हूँ नीचे घर की तरफ। सोच मैं ये रही हूँ कि यहीं से शॉर्टकट पकड़ूं, पर फिर बात वही है कि बाघ का ख़तरा इतना ज़्यादा है कि बाघ भी हो सकता है। इसलिए मैं सीधे सीधे जाऊंगी, शॉर्टकट नहीं चुनूंगी, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को मिलते हुए जाना है। अब ये है सेठाना ढांडरी, जहाँ यहाँ पे सारे ना खत्री लोग रहते हैं, खत्री कास्ट के। इस गांव में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 7-8 परिवार रहते हैं इस गांव में। जैसे जैसे गांव की तरफ आ रहे हैं, घर जाने की खुशी ज़्यादा हो रही है और थकान का अभाव भी अब कम हो रहा है। तो अभी सारे लोग दिन में आराम कर रहे हैं। दादी नमस्ते। दादी नहीं सोई है। नमस्ते, बैठा जा। अब भी अकेला माँ घर होली पता नहीं खाने पकाने वाली। हाँ ना ना, माँ दिखी रंदी, माँ तो भारी रंदी। तो मैं बस रोड में पहुंचने वाली हूँ। थकान इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि रास्ता सीढ़ियों वाला है और सीढ़ियों में पैर जब रख रहे हो तो बहुत पेन हो रहा है। ऐसा रास्ता, ऐसा है रास्ता। और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव। मॉर्निंग का व्यू कुछ इस प्रकार। और ये हैं सारे गेहूँ छिन नहीं सबके जौ छिन के गेहूँ, ये गेहूँ है। और चच्चियों दे पुंडनी पुंडनी मीन्स इनका ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं पूंडना। ये मस्त हवा चल लीजिए तो हवा के साथ इसका जो भी बुरा है वो निकल रहा है।
हाँ एवरी चल नीचे हुआ ये हाँ देखो दोस्तों, चाचा यहाँ पे गेहूं साफ कर रहे हैं और चाची गेहूं पोंछ रही है और इतना बुरादा निकला है। अब हवा बंद जाएगी। तो शाम का समय और मैं और मम्मी जा रहे हैं गांव में। हाय बोलो। हाय, कैसे हो? ठीक हो? इन बोला आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? चकाचक। चकाचक है तो ठीक है। जरा मैं वही तो रिकॉर्ड करने। नाइट व्यू दोस्तों, सरग गिड़ा रहा है, पल्ले छाला लाइट जल रही है, जमना खाल ओ ओ ये तो योगी करना वाली बात है। ओ को ब्यारियों को ब्यो दगड़ी छे। तो ये बन चुका है हमारा खाना। आलू के पराठे, मलाई जो खाऊंगी मैं, आलू की सब्जी, रोटी, राजमती, बात खा रहे। और हमारे पास है दूध के गर्मा गर्म गिलास। और अब हम खा रहे हैं खाना, दोनों माँ बेटी मिलके खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और बाहर मौसम बहुत खतरनाक हुई मुझे पता नहीं सुबह हम पता नहीं हम भूल पौड़ी कर मजा वाला खानों खाना तब भूल मिल रहा तने। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बारिश में बाहर ना आए। फिर अब सीधे हम कल सुबह मिलेंगे आपसे। बाय। 2 3 गो। डप्पा देखो कौन आया है, हमारे भ्राता श्री। ब्लॉग शूट हो गया हमारा। बहन बोलना है वो लोगों पर। हमारा भाई है, हमारा भाई है वो, मोटो भाई। इसमें फोटो क्यों भाई वाला बड़ा वीडियो बड़ा। चलो तब ये हमारा मोटो भाई चलो तब हंस नहीं रहा है। तब ये सुनो, देखो रोज हो क्या हम फिर मैं करना कोई दिक्कत नहीं। चीज पनीर जबरदस्ती मेरे मत मत तो बोल। डाल दे। ठीक है कटवा। मटर। यहाँ पे हम तीनों मित्र घर जा रहे हैं क्योंकि हमने पौड़ी में ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं लगा, हम बहुत बिजी थे। और क्योंकि मोनिका की शादी थी तो ये लोग मोनिका की शादी का गिफ्ट लेने आए थे और मैं सिलेंडर लेने आई थी। तो हम जा रहे घर, और घर पहुँचने के बाद यहाँ पे भी हमने रास्ते में भी रोड में भी बहुत मस्ती की, वीडियो शूट किया, वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ खींची और उसके बाद हम घर चले गए। यहाँ पे कंचू नीचे देख के भाभी जी को खुद ही खुद नाच रही थी और उसकी रील शूट हो रही थी क्योंकि कॉपीराइट ना है, इसलिए मैंने सॉन्ग बंद कर दिया। और ये वो लगाना था कौन सा, ओ मेरे साथ चलेगी ना जी ना जी। यार अब मैं घर जा रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। किससे क्या सुनाएंगे वो अपने ज़माने के, कि किससे क्या सुनाएंगे वो अपने ज़माने के, जिन्होंने मुंह फेर लिया अपनों से, जिन्होंने मुंह फेर लिया अपनों से, कि याद तो कभी करते नहीं, कि याद तो कभी करते नहीं दादा दादी को, और चले हैं स्टेटस लगाने, और चले हैं स्टेटस लगाने दादी के। अरे तुम क्या जानो दादा दादी का प्यार, नाना नानी का प्यार, जिन्हें मालूम ही नहीं कि रिश्ते निभाने कैसे हैं। पता नहीं बुन तो बहुत कुछ चाणो छा पर सही से बढ़नो नीचे।
और ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके माँ बाप अपने ईगो में, अपने घमंड में खुद की लाइफ तो बर्बाद करते ही हैं, पर अपने बच्चों की भी लाइफ ख़राब करते हैं। उनसे उनका दादा दादी का हक छीनते हैं और फिर सोचते हैं कि सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति सब उनको मिलेगी। अरे किस हक से मिलेगी तुम्हें, हैं? माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि पता नहीं आजकल के ज़माने में हो क्या गया है। अगर किसी के पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है तो भी देखने के लिए तैयार नहीं है, और किसी के पेरेंट्स के पास अगर है भी वो भी देखने के लिए तैयार नहीं है, और उम्मीद रखते हैं कि इनका सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी सब उनको हो। कभी पूछना है नहीं, कभी देखने आना है नहीं। 24 घंटे ईगो भरा रहता है दिमाग में, घमंड, लड़ाई झगड़े करने वाली बातें सारी यही है ना। बहुत सारे देखे मैंने ऐसे रिश्ते नाते, और हमारे सामने ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती। खैर, बट ये उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए है ये बात की समय को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, न कि लड़ाई झगड़े में बिताना चाहिए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और अभी जिन बच्चों को तुम अपना समझ रहे हो, जिन बच्चों के लिए, जिस फैमिली के लिए तुम अपनी माँ बाप को ठुकरा रहे हो, याद रखना एक दिन वो बच्चे भी तुम्हारे नहीं होंगे। बाकी हम कौन होते किसी के लिए कुछ बोलने वाले? नहीं, सबकी अपनी लाइफ है, सब जियो, खाओ, मौज मस्ती करो, है ना। तो राइम कुछ बनी नहीं, बन जाएगी अगर आप लोग बना लोगे तो मुझे भी टैग करना।